दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। यूपी सरकार पर धमकाने का आरोप लगाकर बोली प्रियंका गांधी, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार पैनल और आगरा जिला प्रशासन ने प्रियंका गांधी को कोरोना पर गलत जानकारी साझा करने के लिए नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत हो तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, पर वे सच्चाई सामने लाना जारी रखेंगी। प्रियंका ने शुक्रवार को 2 ट्वीट में कहा कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। एक अन्य ट्वीट में प्रियंका ने कहा, यूपी सरकार जो भी कार्यवाही करना चाहती है बेशक करे, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूं। दरअसल हाल ही में प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर कोरोना संक्रमण मुद्दे पर हमला किया था। उन्होंने रविवार को ट्वीट में यूपी के कानपुर में शेल्टर होम में कोरोना पॉजिटिव मिली लड़कियों के प्रेग्नेंट और HIV पॉजिटिव मिलने के मामले को जोरों शोर से उठाया था। साथ ही इसकी तुलना उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से कर दी थी, जहां बड़ी संख्या में लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। इस पर गुरुवार को राज्य के बाल अधिकार पैनल ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया। प्रियंका को इस मामले में गलत तुलना के लिए 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं बालिका गृह वाली खबर सामने आने के बाद योगी की पुलिस भी बेहद गुस्से में आ गई है और अपनी खामियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जिस थाने के अंतर्गत यह राजकीय बालिका गृह आता है, उसी स्वरूपनगर थाने में 2 न्यूज चैनलों के पत्रकारों को कल बंधक बनाकर पुलिस द्वारा पीटा गया और फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए देर रात छोड़ा गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी प्रकार से शामली जिले में पटरी से उतरी मालगाड़ी की कवरेज करने गए एक पत्रकार की GRB कर्मचारियों ने पिटाई कर दी थी। यह है राम राज्य की पुलिस। इसके अलावा प्रियंका ने 22 जून को ट्वीट किया था कि आगरा के एक अस्पताल में पिछले 48 घंटों में 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा था कि यूपी सरकार का आगरा मॉडल अब एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने ट्वीट के साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट भी टैग की थी। इस पर आगरा के DM प्रभु नारायण सिंह ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए प्रियंका गांधी के दावे को गलत बताया और उन्हें ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा गया। हालांकि प्रियंका ने ट्वीट डिलीट नहीं किया और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर आगरा में उच्च मृत्यु दर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से 48 घंटों में जवाब देने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राहुल प्रियंका ने अपने ट्वीट्स के जरिए मोदी शाह के साथ ही पूरी बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में बीजेपी राहुल प्रियंका के ट्वीट्स का जवाब ढूंढने में फिलहाल तो नाकाम नजर आ रही है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।